जय हिंद सभी को। अभी लाइक सब्सक्राइब नहीं तो लास्ट क्लास हम कहाँ लगा रहे थे? विशेषण का प्रातिपदिक। कल हमारा लास्ट क्लास विशेषण था। जो भी बच्चा ने क्लास किया है, कल तो मेरा ऑफलाइन क्लास था, सॉरी ऑनलाइन क्लास था। कल सबका छुट्टी था, प्रैक्टिकल एग्जाम था, जिस कारण सभी को स्कूल गया हुआ था। तो हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा। क्या विशेषण जो कल हम पढ़ाए थे, आपका विशेषण दो प्रकार का होता है। एक जो हम उसके बारे में बताया था, आपका उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। और मेन रूप से जो बता रहे थे, लास्ट हम बता के क्लास ऑफ किए थे, वह था मेरा क्या कि प्रयोग एवं संरचना के आधार पर विशेषण के प्रकार। प्रयोग एवं संरचना के आधार पर विशेषण के प्रकार, तो उसमें बताए थे कि यही आपका एग्जाम में भी आएगा। जो बताए थे हम, क्या बताए थे कि प्रयोग एवं संरचना के आधार पर, है ना, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर विशेषण कितना प्रकार के हैं, याद है किसी को? किसी को याद है? मतलब वीडियो भी नहीं देखा है ना। विशेषण 4 प्रकार के हैं। कितना प्रकार के हैं? 4 प्रकार का। पहला मेरा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, फिर परिणामवाचक विशेषण। परिमाणवाचक होता है, एक होता है परिणाम। परिणाम और परिमाण में दोनों अंतर है, बता दिए कल ही, ठीक है। तो पहला मेरा क्या है? संख्यावाचक विशेषण। अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, क्या है मेरा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, एग्जाम में भी आएगा, तुम्हारा यही बोलना है। एग्जाम में जाएगा विशेषण कितना प्रकार का होता है, तो यही मारना आपको, क्या? 4। एग्जाम में आपका यही पूछता है, ठीक है। कल जो बताए थे विशेषण का प्रकार, वो आपका कंपटीशन लेवल के लिए है, उसमें आपको पूछ रहता है। लेकिन इसमें जो है आपका जो एग्जाम होगा, इसमें पूछेगा कि विशेषण कितना प्रकार का। ऑप्शन आपका यही रहेगा, 4 ही। 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, यही रहेगा आपका ऑप्शन। पहला क्या मेरा? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। अब सवाल तो सर संख्यावाचक विशेषण है क्या? देखिए, नाम से यह स्पष्ट होगा। संख्या मतलब किसके बारे में चर्चा करेगा? ये कन्फर्म है कि वह विशेषण जो किसी संख्या का बोध कराती हो, वह विशेषण जो किसी संख्या के बारे में बताती हो हमको, वह क्या कहलाता है? संख्यावाचक विशेषण। इसका डिफिनेशन क्या लिख देंगे तब? कि वह विशेषण, वे विशेषण जो किसी संख्या का बोध कराती हो। संख्या का बोध मतलब नहीं समझा कि संख्या गिनती रे बाबू, संख्या का बोध कराती हो, की कहलावेगा? की कहेंगे इसको? संख्यावाचक विशेषण। क्लियर है? जो किसी संख्या के बारे में बात करो, संख्या के बारे में बताता हूँ। अब सवाल तो संख्यावाचक विशेषण में मेरा 2 प्रकार का होता है। संख्यावाचक विशेषण में मेरा 2 प्रकार का होता है। सिंपल सर, एक संख्यावाचक मतलब क्या? जिसकी गिनती की जा सके, जिनकी गिनती की जा सके, उसे बोलते हैं क्या? संख्यावाचक विशेषण। ये डिफिनेशन नहीं है ना इसका, इसको गोली मार, याद नहीं तो। जिनकी गिनती की जा सके, जिनकी गिनती की जा सके, अर्थात जिसको हम गिन सकते हैं भैया। अब इसमें भी 2 टाइप का गिनना होगा बा, तो हम क्या बोले कि संख्यावाचक विशेषण में मेरा 2 प्रकार का होता है। संख्यावाचक विशेषण में मेरा 2 प्रकार का होगा। कौन कौन सा? एक आपका होगा क्या? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्लियर है? और एक आपका होता है क्या? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये 2 प्रकार का है ना। कितना प्रकार के? 2। पहला यहाँ हो गया, दूसरा क्या? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब नाम से स्पष्ट होगा कुछ न कुछ। अनिश्चित मतलब क्या? फिक्स है, मतलब घट बढ़ कुछ भी हो सकता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्लियर? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में मान लें कि जैसे मान के क्या बोले, जिसकी गिनती की जा सके भैया, वो की कहलावेगा आपका? संख्यावाचक। की कहलावेगा? संख्यावाचक। फॉर एग्जाम्पल लेंगे क्या? जैसे 2,
3 4 5, ये ना 20, ये ना 20 आपका हो गया, 100 हो गया आपका, 12 हो गया आपका, मतलब कुछ इसी तरह से आगे मैंने क्या एटसेट्रा, ये ना आदि आदि कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या हो गया जिसमें हम गिनती कैसे हो, वो भी किसका गिनती निश्चित वहाँ फिक्स हो, वहाँ फिक्स हो भैया। अभी एग्जांपल आपका देंगे, एग्जांपल सब क्लियर हो जाएगा, एग्जांपल सबका सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन अनिश्चित में क्या है, वहाँ पर फिक्स नहीं है। जैसे कोई, अब बताओ, कोई लेते हैं, कोई तो नहीं लगा सकते, कई हो जाएगा आपका, कुछ हो जाएगा आपका, क्लियर, कई हो जाएगा, कुछ हो गया आपका, बहुत हो गया, कम हो गया, जैसे 20। अब 20 मतलब एग्जांपल देंगे तब समझ जाएगा, तब पहले इसको लिखने दें, ये बानर तंग कर रहा है हमको, क्लियर। जैसे हजारों, क्लियर, अनेक, अनेकों कहीं भी नहीं होता है। इसे बोलते श्री कृष्ण के अनेकों रानियां थी, अनेकों रानियां की अनेक रानियां थी, तो अनेकों वर्ड नहीं होता है मेरा, जब भी होता है अनेक होता है, क्लियर। हालांकि श्री कृष्ण को कितना रानियां थी तुम सबको पता ही होगा, कितना रानी बताए थे उस दिन भैया, तो 16,000 रानियां थी उसके पास में, क्लियर, 16,000 रानियां थी, तब पर भी अपने मित्र को भुलाया नहीं था, सुदामा को। अभी के बारे में बताए थे तुम सबको कैसा करता है? एक गो रानी आ गया जिंदगी में ना, बस दुनिया कहाँ जावा है। श्री कृष्ण के 16,000 रानियां थी, क्लियर है। अब समझ जाओ कैसे वो रखता होगा, ठीक है बाबू। जैसे देखिए एग्जांपल, कई लिख दिए ना, कुछ लिखे, बहुत लिखे, कम लिखे, 20 लिखे, हजारों लिखे और अनेक लिखे। इसी तरह से आगे तुम्हारा आगे भी इसी तरह से आगे तुम्हारा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, गौर फरमाना क्या बोले हैं, सड़क पर 4 डिब्बे हैं, चलो, सड़क पर 4 डिब्बे हैं, और लिख दे क्या, सड़क पर कुछ डिब्बे हैं। देख वाक्य में थोड़ा डिफरेंस देख, यहां बोला कि सड़क पर 4 डिब्बे हैं, कुछ डिब्बे हैं। अब कुछ का मतलब भाई तुमको पता है कितना है, कोई कंफर्म बोल रहा है? अब कुछ में कुछ भी आ सकता है, 1000, 2000, 5000, एक भी आ सकता है, उसमें 2 भी आ सकता है, लाख करोड़ अरब भी आ सकता है? कुछ का मतलब कोई फिक्स हो रहा है, लेकिन इसमें देख फिक्स कर दिया है कि सड़क पर कितना 4 डब्बे हैं, फिक्स हैं, 4 ही डिब्बा वहां पर हैं। जब फिक्स हो गया तो कौन सा विशेषण हो गया, ये निश्चित वाचक विशेषण। और एक क्या हो जाएगा बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, अनिश्चित विशेषण, है ना, ओ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कोई दिक्कत नहीं, तक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चल देखा, संख्यावाचक विशेषण बता रहे हैं, इसमें भी देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण को हम कई वर्गों में बांट सकते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण को हम कई वर्गों में बांट सकते हैं, क्लियर है, बताए तब। निश्चित संख्यावाचक विशेषण को हम कई वर्गों में बांट सकते हैं। पहला यदि बोल दे तो क्या बोलेंगे, एक होगा आपका क्रमबोधक विशेषण, क्रमबोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब क्या है भैया, हालांकि देख अपना बुक में जब देखेगा ना उल्टा करी सब कहीं नहीं लिखा होगा, स्टार्ट नहीं था क्या, ठीक है। क्रमबोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण अपना बुक में जब देखेगा कहीं नहीं मिलेगा कुछ,
क्या हम थोड़ा ऊपर लेके चलना तुमको लेवल। दूसरा मेरा हो जाएगा क्या, आवृत्ति बोधक विशेषण। अब क्या है अभी तो आपको बताएंगे। आवृत्ति बोधक विशेषण, आवृत्ति बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। हम जितना अभी तक पढ़ाए हैं ना, जाके कोई भी क्वेश्चन में उल्टाओ और देख नहीं बन रहा है फिर हमसे पूछना सर पढ़ाए आपका क्वेश्चन नहीं लग रहा है, ठीक है। जब कमेंट बॉक्स में डाल देना सर इसका क्या होगा, अभी नहीं फालतू क्वेश्चन डाल देना। पढ़ा रहे हैं विशेषण अब पूछना जाकर सर जी समास में इसका समास क्या होगा, तो क्वेश्चन के अनुसार ना किया जाएगा। तो पढ़ा रहे हैं व्याकरण, पूछना सर जी बताइए सर जी मिथेन गैस का निर्माण कैसे होता है। अब ले भाई क्या, एक होता है आपका समूह बोधक, समूह बोधक या समुदाय बोधक, बोले क्या क्या लिखा रहा है पता नहीं, समुदाय बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसका मतलब क्या हुआ, ये बानर ये जो लिखे हैं तो बानर सोच रहा है संख्यावाचक हो रहा है कि हो रहा पता नहीं। काम कहाँ रे बाबू, ई बुला रे बाबू, इतना देर से बोल रहे हैं सुन नहीं रहा है बाबा। हटा हटा कर लिखेंगे, रुको अभी। प्रत्येक बोधक प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कितना निश्चित संख्या, देख ये क्या हो गया, निश्चित संख्या वाचक, समझ गया ना। कोई विद्यालय नहीं पढ़ लेना, सुना वहाँ पर लिखबे किया है ना। और पांचवा मेरा क्या हो जाएगा, गणना बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। सबका एग्जांपल देंगे ना, हो जाएगा। गणना बोधक निश्चित संख्या वाचक। आइए सर देखते हैं एक एक करके, अब एक एक करके हम पढ़ते हैं पहले इसके बारे में, उसके बाद चलते आगे। हम बोले कि विशेषण को हम कई वर्गों में बांट सकते हैं। किसको, निश्चित को, और निश्चित को तुम कहीं नहीं बांट सकते हैं, और निश्चित का कोई लिमिटेड नहीं है, और निश्चित संख्यावाचक का कोई लिमिट नहीं है, क्या बांटेंगे उसमें। लेकिन निश्चित को हम बांट सकते हैं कई भागों में, तो हम इसको बांटे क्या, क्रम बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, आवृत्ति बोधक और समूह बोधक, प्रत्येक बोधक और गणना बोधक। अब क्या है भैया इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम, क्लियर। क्रम बोधक से स्पष्ट है कि क्रम से आया होगा, जैसे सीरियली, एक के बाद के दो, दो के बाद के तीन, तीन के बाद के चार, अर्थात क्रम बोधक मतलब एक सीरियली आ रहा है मेरा, क्लियर है। तो क्रम बोधक किसको बोला जाता है, जैसे मान ले पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद के तीसरा, इसी तरह कौन जाएगा डॉट 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 डॉट, ये ना इक्को जा क्रम से हम चल रहे हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण को कई भागों में बांट सकते हैं ना, पहला क्या क्रम बोधक विशेषण, दूसरा क्या आवृत्ति, आवृत्ति मतलब कि रिपीटेशन, क्लियर। आवृत्ति मतलब रिपीटेशन, जैसे देख ले दो गुनी, तिगुनी, चौगुनी, जान रे, पांच गुना, पांच गुना, मतलब क्या रहा भैया, मेरा एक रिपीटेशन हो रहा है। जैसे में दो का आवृत्ति क्या होगा, दो कौन, दो दो नहीं चार, दो क्या छः, दो चौका आठ, अर्थात क्या हो रहा है उसमें एक रिपीटेशन हो रहा है। आवृत्ति मतलब इतना रिपीटेशन मान घुमाते जाओ एक तरह से, क्लियर है। तो क्या दो गुनी, तीन गुनी, चौगुनी, पाँच गुनी,
ये मेरा कौन सा विशेषण में आ जाएगा? आवृत्ति बोधक विशेषण में। क्लियर है? अब समूहवाचक में क्या आ जाएगा? जैसे हम बोलते हैं क्या, तीनों व्यक्तियों का एक समूह है, कितना? तीनों का, पांचों लड़का पढ़ने आ रहा है, तो पांचों आ रहा है, अर्थात एक समूह बनाकर आ रहा है सब कोई। तो क्या अर्थात करने मतलब समूह मतलब क्या है? तीनों। देख मेरा थुथना नहीं दिख रहा होगा, उससे मतलब नहीं है, मैं थुथना से नहीं पढ़ेगा, बोर्ड से पढ़ेगा तुम सब। क्लियर? तीनों हो गया, चारों हो गया, क्या हो गया? पांचों हो गया। कोई दिक्कत है? आगे से मतलब प्रत्येक बोधक, प्रत्येक मतलब क्या? एक एक करके, ये ना, एक एक करके। प्रत्येक मतलब क्या होता है? एक एक करके, एक एक करके मतलब क्या? इसे एक एक करके पढ़ने आएगा सब, ये ना। इसे हर एक बच्चा को पढ़ाएंगे, हर एक बच्चा को पढ़ाएंगे, हर एक व्यक्ति को हमको शिक्षित बनाना है। तो हर एक व्यक्ति को शिक्षित बनाना है, तो हर एक, कौन सा वर्ड हो गया मेरा? प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण। क्लियर? प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण। क्लियर? सभी कोई एक एक करके लाइन में खड़ा रहिएगा, यानी भेड़िया धसौन नहीं, भेड़िया धसौन नहीं, एक एक करके। जब एक एक कह रहा है भैया, तो क्या हो गया? वो फिक्स कह रहा है, वे एक के आदमी एक जैसे खड़ा रहिएगा, 2 हाथ 2 कदम जरूरी है ना। क्लियर? मिट गया कैसे रे? चलो, लगता है चुड़ैल आ गया। देख, दुनिया में भूत तो नहीं होता है, हाँ, लेकिन चुड़ैल जरूर होता है। इसलिए भूत से नहीं डरना है, लेकिन चुड़ैल से डरना है। ठीक है? लेकिन ये बोना रहने कि लड़का तो नहीं डरेगा चुड़ैल से। लड़का चुड़ैल आएगा ना, लड़का क्या करेगा? चुड़ैल भी आएगा ना, चुड़ैल से बोले हमको नंबर देना, तुम रागप करेंगे रात में। लड़की सब बिना डर जाएगा, लड़का से कल जुगाड़े में रहता है, चुड़ैल से भी नंबर मांग लेगा। देखेगा कुछ अच्छा है बच्चा, ले नंबर, बाद में क्या करेंगे। तो प्रत्येक बोधक समझ गया ना? गन्ना बोधक थोड़ा लंबा है, इसको और अलग से बताते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसका सबका एग्जाम्पल देंगे एक एक करके, सबका एग्जाम्पल देंगे एक एक करके। चलो देखो नुनू सब, अभी हम बता दें क्रम बोधक विशेषण, ये ना, प्रत्येक बोधक विशेषण, आवृत्ति बोधक विशेषण। मेरा लास्ट जो है गणन बोधक विशेषण। गणन बोधक विशेषण मेरा 2 प्रकार का होता है। क्लियर? गणन बोधक विशेषण मेरा 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका पूर्णांक बोधक, ये सब आपके बुक में नहीं होगा, जाके देखो, ये सब लिखा भी नहीं होगा। पूर्णांक बोधक। एक होता है अपूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक गणन अपूर्णांक गणन बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कितना लिखेंगे? डायरेक्ट शॉर्ट लिखते हैं, अपूर्णांक बोधक, बस वही आएगा ऊपर में लिखा हुआ। क्लियर है? अब देख लिए, पूर्णांक मतलब क्या हो गया? जो तुम्हारा भैया पूरा पूरा हो, जैसे 1 2 3 4, ये मेरा पूरा पूरा क्लियर हमको बता रहा है। लेकिन बाबू देखो इधर सुगा सब, और पूर्णांक बोधक में क्या होगा? पूरा पूरा नहीं बताएगा। इसे पाभर नहीं तो 1 पाँव दीजिएगा तो है, आधा, आधा पूरा पूरा है भैया, आधा बोल रहा है। अब आधा मतलब वो आधा नहीं समझना। क्लियर है ना? पौने, अभी तो कितना बचा पता नहीं, पौने कहा किसको जाता है। क्लियर? साबा, डेढ़, क्लियर? आधी आधी, क्लियर? 2.5 किलो 50 किलो जो भी हो भाई। देखिए जिससे पाव आ गया मतलब पाभर आ गया, पाभर आ गया, उसके बाद डेढ़ आ गया, फिर आधा आ गया, ये ना, फिर सवा आ गया। सब क्या कहलाएगा मेरा? अपूर्णांक बोधक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण।
कोई दिक्कत है? आइए सर, अब एग्जाम्पल से आप लोग समझिए आराम से बाबू। सुगा सब देखो इधर जितना बताए हैं, क्या कह रहा है कि जैसे माँ 3 दर्जन हंसका, नम गोलू 3 दर्जन केले खरीदे। गोलू 3 दर्जन केले खरीदे। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि कक्षा में 30 बच्चे बैठे हैं। क्लियर? वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है। क्लियर? क्लियर? वह कई रोटी खाती है। क्लियर? सुमन ने 3 चप्पल खरीदे हैं। ओ खोटी लिख दिए हैं। अच्छा, चलो। सुमन ने 3 चप्पल बेचे हैं। ठीक है, ले भैया बेचे हैं हंसका। नो पागल, इधर देखो, बोला कि देख क्या कर, गोलू 3 दर्जन केले खरीदे हैं। ये बताओ, इसमें जो 3 दर्जन लिखा हुआ भैया, क्या इसमें फिक्स है? 3 दर्जन तो फिक्स है भैया, क्योंकि देख केला जो मेरा मिलता है दर्जन मिलता है। कहीं कहीं पर तुम्हारा दर्जन में मिलेगा, कहीं कहीं पर मेरा बिना दर्जन का मिलेगा, पीस में। 5 पीस, 10 पीस, 11 पीस में मिलेगा। कहीं कहीं पर किलो पर मिलता है। ये पूरा भारतवर्ष जाएगा ना, सब जगह केले का कुछ अलग अलग क्वालिटी है भैया। कहीं पर किलो में बेचता है केला, कहीं पर तुम्हारा दर्जन में बेचेगा, कहीं पर तुम्हारा पीस में बेचेगा। क्लियर? अर्थात भैया हमका देखिए, जैसे मान लो कि एक ये क्या है मेरा केला, क्या एक वस्तु है मेरा। अर्थात एक दर्जन में कितना वस्तु होता है? जरूरी केले है, कोई भी हो सकता है, आपका चप्पल भी हो सकता है, 1 दर्जन चप्पल। क्लियर है? तो 1 दर्जन में कितना वस्तु है? मतलब वस्तु तो मतलब फिक्स बता रहा है कि 1 दर्जन खरीदा, मतलब वस्तु फिक्स है। उसी से कितना दर्जन खरीदाई? 3 दर्जन। तो कितना हो जाए इसका? 3 गुना 30, 12 बराबर 36। 36 तो मेरा क्या एक फिक्स है ना, एक फिक्स दिखा रहा है ना। तो ये बता भैया, ये कौन सा बोधक हो गया? ये कौन पूर्णांक बोधक है ना? पूर्णांक में भी कौन पूर्णांक भैया? एक निश्चित संख्या पूर्णांक बोधक है ना। कौन? एक निश्चित है ना, निश्चित और होता है वो निश्चित। पूर्णांक बोधक। अब कितना लिखेंगे? हो गया निश्चित संख्या पूर्णांक बोधक। कोई दिक्कत है बाबू? क्यों भैया ऐसा क्यों हुआ? पूर्णांक हो गया मेरा, निश्चित ही क्यों लिखे? हम अनिश्चित नहीं लिख सकते थे क्या? देख भाई, पूर्णांक तो मेरा है। पूर्णांक मतलब क्या? जैसे गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8, पूर्णांक तो है मेरा। 3 लिखा मतलब पूर्णांक है मेरा। बट यहाँ पर क्या बताया? फिक्स बता रहा है कि 3 दर्जनवा है। जब 3 दर्जनवा है भैया, तो 1 दर्जन में कितना केला? 12 केला ले ले, चाहे वस्तु ले ले। तो 1 दर्जन में कितना? 12 वस्तुएं। अब तो फिक्स हो गया, 36 है, इसके पास एक्स्ट्रा नहीं है मेरे पास में। क्लियर है? जैसे हम पर क्या लिखते हैं, कक्षा में 30 बच्चे बैठे हैं। देख भैया, कक्षा में 30 बच्चे बैठे हैं। ये बता फिक्स है कि अफिक्स है? फिक्स है भैया। 30 बच्चा को हम गिन सकते हैं। 30 है, इन्हें कैसे कितना हमको पता नहीं, 30 है। जब 30 यहाँ पर कह रहा है भैया, तो कन्फर्म है कि निश्चित होगा ये। तो ये भी कौन हो गया मेरा?
निश्चित संख्या पूर्णांक बोधक विशेषण, ये ना। अब अगला देखते हैं क्या, वह 8वीं कक्षा में पढ़ती है या पढ़ता है। वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है, तो ये बता भैया, फिक्स है ना कि बच्चा के बारे में हम जान रहे हैं तो वो 8वां में ही पढ़ रहा है। यदि नहीं पढ़ता तो हम बोलते क्या, ये बच्चा जो है ना इंटर पास होगा, ऐसे इंटर पास होगा। अब इंटर पास होगा भैया, ये तो कंफर्म नहीं बोल रहे हैं, हो शायद 10वां ही पास हो सकता, 8वां भी रुका होगा, इंटर तक पढ़ा होगा। अब इंटर तक पढ़ा होगा, क्लियर बोले हैं हम, क्लियर बोले कि इंटर तक पढ़ा होगा, नहीं भैया उसमें क्लियर में नहीं हो रहा है, बोल दे इंटर तक पढ़ा होगा, हो सकता है छठे पर के बैठ गया होगा, क्या जानता है? एक अनुमान लगाए। यहाँ देख, ये क्या कर रहे, 30 बच्चे बैठे हैं भैया, जब 30 बच्चा बैठा तो निश्चित ना बोल रहे हैं। अगला क्या कर रहा है कि देख, 8वीं कक्षा में पढ़ता है, ये भी क्या हो गया मेरा, निश्चित संख्या पूर्णांक बोधक विशेषण, ये ना। लेकिन इसमें बताओ भैया, वह कई रोटी खाती हैं। अब बता, वह कई रोटी खाती हैं। अब कई में क्या हो सकता है भैया, फिक्स वंश में हो सकता है कि सुमन 70 रोटी भी खाती होगी, हो सकता है गोलू 10 रोटी भी खाता होगा, मतलब फिक्स तो उसमें नहीं हो रहा है, कई रोटी खा रहे। कई का मतलब क्या हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर। कई मतलब क्या हो गया, ठीक है, कोई ठिकाना नहीं, पिछले जन्म में राक्षस होगी, क्लियर है। जो 70 रोटी खाती होगी भैया, 60 रोटी खाती होगी, राक्षस होगा। वह कई रोटी खाती हैं, तो कई मेरा क्या हो गया बता, तो निश्चित को निश्चित, अरे बनर समझ रहा है, अनिश्चित संख्या पूर्णांक बोधक विशेषण। एक मतलब क्या होता है, ऊपरी में जो लिखे हैं वही लिख दिए हैं, क्लियर। ये बता भैया, सुमन ने 3 चप्पल बेचे हैं, क्लियर। सुमन ने 3 चप्पल बेचे हैं, तो कितना भैया फिक्स है ना, तुम जान रहे कि 3 को बेचा है, वही बोला हम 3 को बेचे हैं आज, हो झूठ बोल दिया अलग गप है, लेकिन बेचा है। अगला बता, यहाँ तो कोई दिक्कत है। आकाश में अनगिनत तारे हैं, ये कौन हो गया, इसमें हम गिन सकते हैं कि फिक्स है, कितना तारा बोला है ना, अनगिनत। अनगिनत का मतलब क्या हो गया, अनंत, ये ना, इसमें कोई फिक्स नहीं किया है, तो हम क्या इसमें किसमें इसको लेंगे, अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण। कोई दिक्कत रे बाबू, सुगा सब नहीं ना। देखिए दोनों वाक्य में थोड़ा समझना, 5 व्यक्ति आ रहे हैं, 5 व्यक्ति आ रहे हैं, मोदी दिख रहा है रे जो लिख रहे हैं, और 20 व्यक्ति आ रहे हैं, 20 व्यक्ति आ रहे हैं। थोड़ा देखना है ये क्या होगा, 5 व्यक्ति आ रहे हैं और 20 व्यक्ति आ रहे हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है। 20 व्यक्ति आ रहा है, अब बोला 20 व्यक्ति आ रहा है, इसमें कंफर्म बता रहा है भैया, 20 आ रहा हो सकता है, 18 भी हो सकता है, उसमें 19 भी हो सकता है, क्योंकि 20 लगा है। इतना बोला कि 20 व्यक्ति आ रहा है, यदि 20 बोलता तो मैं कंफर्म हो जाता कि 20 व्यक्ति हैं। जैसे देख, 5 व्यक्ति आ रहे हैं, मतलब 5 को हम देख रहे हैं कि 5 को आ रहा है, क्लियर। लेकिन इसमें क्या कर, 20 व्यक्ति आ रहा है, 20 में हो सकता है 19 भी आ सकता है, 18 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है। कुछ क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, क्या दिख रहा है क्लियर, इसमें अनिश्चित दिख रहा है बाबा, क्लियर। इसमें क्या दिख रहा है, ओ निश्चित रे बाबू, सुगा सब समझ लो, क्यों ले और लखा दिख रहा है ना, ये मेरा किस में आ जाएगा, तब निश्चित में चल जाएगा, और ये मेरा किस में आ जाएगा, अनिश्चित में। हम बताए तुमको, जितना भी औकार अनुस्वर वाला होगा वर्ड, सभी मेरा अनिश्चित में चल जाएगा, और जितना भी तुम्हारा क्लियर होगा, इससे दोनों हो गया, तीनों हो गया, दोनों लड़का आ रहे हैं, कौन सा वाक्य, निश्चित।
तीनों लड़कियां आ रही हैं, निश्चित। बता, 20 के 20 बच्चे आए हैं, 20 के 20 बच्चे आए हैं, मतलब हम उसे गिनती किए हैं, चलो 20 के 20 हैं। अब 20 बच्चे आए हैं, अब कुछ में फिक्स नहीं कि 20 आए हैं, 20 के 20 बच्चे आए हैं, 11 के 11 बच्चे आए हैं, यह निश्चित हो रहा है। जिससे एक वाक्य सुनो, जालियांवाला हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए भैया, कुछ फिक्स हैं, हजारों में हो सकता है भैया 900 भी मरा होगा, 950 भी मरा होगा, फिक्स उसमें गिनती नहीं किया है। बट हम इसे बोलते हैं क्या, जालियांवाला हत्याकांड में अंग्रेजी शासन के रिपोर्ट में, अंग्रेज शासन के रिपोर्ट के अनुसार 389 लोग मारे गए। अब बोल दे क्या, जालियांवाला हत्याकांड में अंग्रेजी शासन के रिपोर्ट के अनुसार 389 लोग मारे गए। इसमें देख, हम फिक्स बोल रहे कि 389 ही मारा है, क्योंकि हमको डाटा दे दिया, हमको वो डाटा हमको दे दिया कि 300 मरा है। लेकिन भैया इसमें डाटा दे पाए थे हजारों मरा है, उसमें डाटा प्रकट नहीं कर पाए थे। अर्थात का मतलब जहाँ पर हम डाटा प्रकट कर देंगे वो क्या हो जाएगा मेरा, एक निश्चित वाचक, जिसमें हम डाटा प्रकट नहीं कर पाएंगे वो क्या होगा मेरा, वो अनिश्चित वाचक संख्या पूर्णांक विशेषण। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कितना टाइम हो गया? ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, आपको मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ। जय हिंद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो भैया एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलो।